हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग एमएल के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडक्टिव लर्निंग के बारे में जानने और समझने वाले हैं। मात्र आपको देना होगा 10 मिनट और इस 10 मिनट में एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव लर्निंग होता क्या है? इंडक्टिव लर्निंग एक मेथड है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम एक सिस्टम को अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू अलग अलग डेटा फीड करके उसको समझाते हैं और उसको गिवन डेटा के बारे में जानकारी देते हैं। इंडक्टिव लर्निंग में हम मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि वो ह्यूमन के जैसा बिहेव कर पाए और ह्यूमन के जैसे वो रिएक्ट कर पाए और सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन को वो ले पाए। ये एक बहुत ही एक बेसिक रूल या पैटर्न्स बनाता है, अलग अलग डेटा को ऑब्जर्व करके आपके गिवन डेटा से चीज़ों को समझता है, कलेक्ट करता है और कुछ कीवर्ड्स को अलग करता है। जब हमने कुछ कीवर्ड्स को अलग किया और हमने एक पैटर्न्स बनाया तो हमारे लिए एजम्पशंस लगाना, हमारे लिए आइडिया लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो की आइडिया क्या है, मॉडल किस तरह से काम करता है? मॉडल के अंदर में कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं होता कि कौन से प्रॉब्लम्स को, कौन से स्पैम को हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग एजम्पशंस लगाते हैं, अलग अलग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और एक जितने डेटा हमारे पास आते हैं उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसमें हमारा इनपुट और आउटपुट, जब हमने कोई पर्टिकुलर इनपुट दिया और उस पर जब कुछ आउटपुट आया तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिश्ता था उसको हम लोग समझते हैं और उसके पीछे का लॉजिक को समझते हैं कि हमने जब ए इनपुट दिया तो उससे हमारा क्या आउटपुट निकला, हमने जब बी इनपुट दिया तो हमारा क्या आउटपुट निकला। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिश्ता था, किस तरह से वो लोग आपस में इंटर रिलेटेड थे, तो वो रिलेशन को समझने का काम हम लोग जो है इंडक्टिव लर्निंग के अंदर में करते हैं और खुद ब खुद अपना एक ऑन लॉजिक को बिल्ड करते हैं, एक और रीजनिंग कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं। ये रीजनिंग कैपेसिटी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं मेन गोल क्या है, तो मेन गोल हमारा एमएल के अंदर में रहता है कि हम एक ऐसे मशीन को बनाकर ट्रेन करें ताकि वो ह्यूमन के जैसा प्रिडिक्शन लगाने में, ह्यूमन के जैसा चीज़ों को फाइंड करने में, समझने में कैपेबल हो। हमें ह्यूमन को बार बार उसके लिए इंटरेक्ट करने का कोई ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जो हमारे लिए अनसीन होते हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो हमें एमएल को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो आउटपुट को प्रिडिक्ट कर पाए। जो भी डेटा हम दे, अगर ऐसा डेटा जिसके बारे में कोई प्रायर नॉलेज, कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, फिर भी वो डेटा हमारे लिए ऑब्जर्व होकर के एक सही प्रिडिक्शन हमें दे। साथ ही साथ मशीन लर्निंग के अंदर में जो इंडक्टिव लर्निंग रहता है वो उसके अंदर में दिए गए डेटा को जनरलाइज कर देता है, मतलब डेटा को एक पैटर्न्स के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में रखता है और चीज़ों को समझने में हेल्प लेता है। आगे अगर हम लोग बोले कि इंडक्टिव बायस क्या होता है, इंडक्टिव लर्निंग का एक सब टॉपिक है इंडक्टिव बायस। इंडक्टिव बायस वो फेज होता है जब हम लोग एक एमएल के अंदर में एक मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत लिमिटेड होता है, इसमें हम मॉडल को बहुत ज़्यादा फीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा को फीड कर देंगे तो भी हमारा एमएल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसमें जो एजम्पशंस लगाना है, डेटा देना है, वो बहुत ही सोच समझ के देते हैं। तो इसमें हम जब डेटा देते हैं तो एक सेलेक्टिव बेस्ट हाइपोथेसिस को निकालता है, मतलब एक बेस्ट क्राइटेरिया को निकालता है कि क्या बेस्ट जरिया, क्या बेस्ट चीज़ इसके अंदर में होना चाहिए। मतलब हमारे गिवन डेटा को जनरल फॉर्म में बदल देता है, कोई स्पेसिफिक डेटा के फॉर्म में इसको नहीं लेता, एक जनरल डेटा के फॉर्म में लेता है। अगर सिंपल मीनिंग की बात समझे तो एमएल के अंदर में जो हमारा डेटा रहता है, हमारा जो एजेंट रहता है, वो अलग अलग पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और जब भी कुछ वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और डेटा को ऑब्जर्व करता है तो वही सारे डेटा को नए नए सिचुएशंस में लगाता है और नई नई तरीकों से उसे और अच्छा और बेहतर बनाने का कोशिश करता है। तो हमने जो भी चीज़ उसे सिखाया उस पास्ट एक्सपीरियंस से उसने एक्सपीरियंस गेन किया। जब उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो वो एक्सपीरियंस को अब वो नए नए सिचुएशंस पे, नए नए एग्जाम्पल्स पे वो उसको लगा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल, एक सिस्टम को हम लोग ट्रेन करते हैं बहुत सारे ईमेल से लेबल्ड एज स्पैम या नॉट स्पैम। कहने का क्या मतलब है, हमने जीमेल में देखा है कि जब भी हमारा ईमेल आता है और अगर उसमें कोई स्पैम रहता है तो वो क्या करता है, वो स्पैम वाले पार्ट में चला जाता है। तो ये काम कैसे करता है, तो एक्चुअली स्पैम के अंदर में क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कॉमन देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों का जब भी स्पैम ईमेल आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं लॉटरी, ऑफर,
रिवॉर्ड, इस तरह के जब भी कीवर्ड रहते हैं तो ये अधिकतर क्या रहता है, ये फेक ईमेल्स रहते हैं, दैट इज स्पैम। तो उसको हम लोग स्पैम के तौर पर डाल देते हैं। और जब भी हमारा कोई यूज्ड ईमेल रहता है तो उसके अंदर का कीवर्ड्स को हम लोग देखते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग जब ईमेल डालेंगे तो डियर सर रिगार्डिंग समथिंग समथिंग डालेंगे, तो वो उस कीवर्ड्स को, वो उस डेटा को पढ़ता है लाइन बाय लाइन, और उससे वो क्लैरिटी लगाता है कि ये जो ईमेल है वो एक स्पैम है या एक यूजफुल ईमेल है। साथ ही साथ ये अलग अलग कॉमन पैटर्न जैसे कीवर्ड या फॉर्मेट से समझता है। जब भी एक नया ईमेल आता है तो हमारा स्पैम बेस्ड टेक्नोलॉजी स्पैम को डिटेक्ट करके हमारे जो यूज्ड ईमेल है, हमारे जो यूजफुल ईमेल है उसको सही जगह पर रखता है, और जो स्पैम है उसको स्पैम की जगह पर दे देता है। कभी कभी हमारा ईमेल के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल भी स्पैम वाले फिल्टर में चले जाते, तो हमारा जो मशीन लर्निंग है वो मॉडल अभी बहुत 100% प्रिडिक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है। अभी ऑलमोस्ट सही प्रिडिक्शन करता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव प्रिडिक्शन या गलत प्रिडिक्शन भी हो जाता है। तो उस चक्कर में अगर आपका गलत प्रिडिक्शन होता है तो एमएल के पास एक नेगेटिव फीडबैक जाता है और उसको वो इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। अगर हम लोग फाइनली समझे कि क्या होता है, तो यहाँ पर जो नॉलेज जो एमएल के पास आ रहा है, मशीन जो ट्रेन हो रहा है, वो नॉलेज कहाँ से आ रहा है, वो प्रीवियस एग्जाम्पल से आ रहा है, अलग अलग चीज़ों से आ रहा है जो हमने काम किया। और यहाँ पर प्रिडिक्शन जो होता है वो अनसीन डेटा पर होता है, मतलब हमें डेटा ऑलरेडी पता नहीं होता कि हमें डेटा में क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो हम इंडक्टिव लर्निंग जो हमारा जो पार्ट है, इंडक्टिव लर्निंग में हम ऑलरेडी एक मशीन को, एक एजेंट को ट्रेन करते हैं ताकि वो एक ह्यूमन के जैसा बिहेव कर पाए और अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो सके। तो इंडक्टिव लर्निंग अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और हमारे साथ आगे बने रहिए। आगे इस चीज़ को हम लोग और एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। इंडक्टिव लर्निंग का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने कुछ प्लेसेस लिए जैसे हिल, माउंटेन, बीच, हमने ये 3 प्लेसेस लिया है और अलग अलग वेदर लिया जैसे विंटर, विंड और वार्म, 3 वेदर लिया है और अलग अलग लोकेशन लिया जैसे कुल्लू, मुंबई, शिमला और डिसीजन लिया। हाँ, ये किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। हमारे पास डेटा आता है कि अगर जब भी हमारा प्लेस जो है वो हिली है और वेदर विंटर है और लोकेशन कुल्लू है तो हमें डिसीजन लेना है कि वहाँ हमारे लिए सेफ प्लेस होगा, हम वो जा सकते हैं। माउंटेन है, अगर बहुत हवा चल रही है और वो जगह मुंबई का इलाका है तो वहाँ हमारे लिए जाना सही नहीं होगा उस समय पर। अगर माउंटेन है, हवा चल रहा है लेकिन शिमला का जगह है तो हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह से हमने अलग अलग कुछ डेटा लिया और उस डेटा को हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पार्ट में अलग कर दिया। मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि कब कब हमारा डिसीजन जो है हमने यस लिया, हमने डेटा को दिया कब कब यस, तो हमने जब जब यस लिया उसको एक अलग सेक्शन में सबसेट 1 में हमने डाल दिया। क्या देखा हमने कि जब भी हिली था, विंटर था, कुल्लू था, हमने डिसीजन लिया यस। जब भी माउंटेन था, विंडी था, शिमला था, हमने डिसीजन लिया यस। लेकिन जब भी माउंटेन था और विंड वाला इलाका था और मुंबई था तो हमने डिसीजन लिया नो। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जब भी हमारा नो रहेगा तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया, कब कब नो हुआ और कब कब यस हुआ। इसी तरह जब आपको बहुत सारे डेटा दिए रहेंगे तो उसको आपको 2 पार्ट में पहले तोड़ना होगा। जब आपके पास डिसीजन यस या नो में आपको डिसीजन देना होगा तो सबसे पहले आप देखोगे कि यस वाला कौन कौन सा डिसीजन है और नो वाला कौन कौन सा डिसीजन है। ठीक है, आगे जैसे और एक एग्जांपल समझाते हैं। आपके पास एक डॉग का पिक्चर और एक कैट का पिक्चर है, तो डॉग के पिक्चर और कैट के पिक्चर में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। तो आप वहां पर देखोगे कि क्या क्या डॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या कैट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको डिफरेंशिएट करोगे। उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यस या नो के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमने 2 सबसेट बना करके तैयार किया कि कहाँ कहाँ हमने यस डिसीजन लेना है, कहाँ कहाँ हमें नो डिसीजन लेना है। अब हमें पता चल चुका है कि जब भी बीच रहेगा, विंड का टाइम रहेगा तो हमें डिसीजन रहेगा नो। जब भी बीच रहेगा, विंड का टाइम रहेगा, गोवा रहेगा, डिसीजन रहेगा नो। तो अब हमने कुछ एक रूल समझ में आ गया। ये रूल हमने अपने दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है अब रूल हमारा ये निकल के आया, जब भी वेदर हमारा वार्म रहेगा तो डिसीजन हमारा यस रहेगा, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। वेदर अगर वार्म है तो डिसीजन हमारा यस रहेगा। ये हमने कंक्लूजन लाया। तो जब भी अब आपने नया प्रॉब्लम हमारे पास आएगा, नया प्रॉब्लम किस प्रकार का नया प्रॉब्लम कि आपको डिसीजन, तो वहां हमने सबसे पहले चेक करना है कि वहां का वेदर कैसा है। वेदर अगर वार्म है डिसीजन हमारा यस रहेगा।
सिंपल। दूसरी बात है, अगर प्लेस हिली है तो हमने डिसीजन लिया यस, क्योंकि हमने देखा कि जब जब वेदर वार्म था दोनों जगह पर, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि जब जब वेदर वार्म था, एक यहाँ पर वार्म था और एक यहाँ पर वार्म था, दोनों जगह पर जब वार्म था हमने डिसीजन यस लिया। तो हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है कि जब भी वेदर वार्म रहेगा हमारा डिसीजन क्या रहेगा, तो डिसीजन यस रहेगा। साथ ही हमने देखा कि जब भी प्लेसेस हिली रहेंगे, जो जगह है अगर हिली रहेगा तो हमें क्या करना है, हमें डिसीजन यस लेना। हमारे पास एक सिनेरियो था जिसमें हमारा प्लेस हिली था तो हमने डिसीजन जो लिया वो यस लिया। तो सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि प्लेस जब भी हिली रहेगा तो डिसीजन हमारा यस रहेगा। तीसरा, हमारा लोकेशन जब जब शिमला था, 2 बार हम लोग देख पा रहे हैं अपने गिवन डेटा में ये डिसीजन शिमला है, तो हमें प्रिडिक्शन यस आया है। तो ये 3 प्रिडिक्शन कब यस लेना हमें पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब जब मुंबई, मेरा 2 बार मुंबई आया है, दोनों बार हमने डिसीजन नो लिया। तो जब भी अब डिसीजन, जब भी मेरे पास प्रॉब्लम आएगा जहाँ पर लोकेशन मुंबई रहेगा और हमें डिसीजन लेना रहेगा, तो हमें कुछ और नहीं देखना, डिसीजन ले लेना है नो। अगर प्लेस हमारा बीच है और वेदर विंडी है, तो बीच में हमने क्या देखा, बीच में जब जो है वेदर वार्म था तो हमारा डिसीजन यस था, बीच में जब वेदर वार्म था तो हमारा डिसीजन यस था, लेकिन बीच में जब वेदर विंडी था तो हमारा डिसीजन क्या निकल कर आया, नो आया। बीच में जब डिसीजन विंडी था तो हमारा क्या निकल कर आया, नो निकल कर आया। तो क्लियर कंक्लूजन यह है कि बीच में जब भी वेदर, बीच अगर है तो हम लोग दोबारा वेदर को चेक करेंगे। वेदर अगर वार्म है तो हमारा डिसीजन यस रहेगा, वेदर अगर विंडी है तो हमारा डिसीजन नो रहेगा। अब क्या हुआ, ये अब कुछ गिवन रूल हमने ये दे दिया। अब जब भी कोई कंडीशन, जब भी कोई प्रॉब्लम मेरे पास आएगा तो मेरे को इस रूल के अंदर में चेक करना है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम बहुत सारा डेटा इसके अंदर में फीड कर देंगे तो भी वो हमारे लिए प्रॉबिलिटी। हमें लिमिटेड डेटा के अंदर में मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ही हमारा बेस्ट मॉडल निकल करके आएगा। सिंपल सीधी सी बात ये। तो यही था इंडक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल, और ये पूरा इंडक्टिव लर्निंग जो एमएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही बेसिक पार्ट है, जो आपके जॉब इंटरव्यूज़ के लिए या आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।